मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड, फर्स्ट पेपर, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे एक नया टॉपिक है मृत्यु दर तालिकाएं, मोर्टेलिटी टेबल। जीवन बीमा प्रीमियम निर्धारित करते समय बीमा कंपनी को 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है मृत्यु दर, नंबर 2 है ब्याज दर तथा नंबर 3 खर्चे। ब्याज दर एवं खर्चे ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य नहीं होता है, किंतु सही मृत्यु दर ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मृत्यु दर की सही गणना करके ही बीमा कंपनी न केवल अपने बीमा व्यवसाय का सफल संचालन कर सकता है, अपितु बीमा व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। तो सबसे पहले है मृत्यु दर तालिकाओं से आशय, मीनिंग ऑफ मोर्टेलिटी टेबल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृत्यु दर तालिका वह तालिका है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के मरने की दर को प्रकट करती है। इसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर हम यह भी कह सकते हैं कि मृत्यु दर तालिका जीवन की संभावना को बताती है। दोनों ही पहलुओं को एक साथ ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर तालिका किसी भी आयु वर्ग में जीवन अथवा मरण की संभावनाओं को प्रकट करने वाली आंकड़ों युक्त तालिका है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार मृत्यु दर तालिका क्रमिक आयु पर जीवित रहने तथा मरने की संभावनाओं को प्रकट करने वाली तालिका है। मोर्टेलिटी टेबल इज ए टेबल गिविंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल एंड डेथ एट सक्सेसिव एजेस। तो ये था फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार डेफिनेशन। अब है एक विद्वान हैं, उन्होंने मोर्टेलिटी टेबल की जो डेफिनेशन दी है, कहा है कि मृत्यु दर तालिका प्रत्येक आयु पर मृत्यु की दर का सांख्यिकीय प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य विद्वान मैगी के अनुसार मृत्यु दर तालिका वह उपकरण है जिसके द्वारा जीवित रहने अथवा मरने की संभावना को मापा जाता है। ए मोर्टेलिटी टेबल इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग और डाइंग इज मेजर्ड। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्यु दर तालिका एक ऐसी सांख्यिकीय तालिका है जिसकी सहायता से भिन्न भिन्न आयु के लोगों के जीवित रहने अथवा मरने की संभावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। अब है मृत्यु दर तालिकाओं की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी टेबल्स। मृत्यु दर तालिकाओं का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है?
तो सबसे पहले है प्रीमियम निर्धारण का आधार। मृत्यु दर तालिकाएं प्रीमियम निर्धारण का प्रमुख आधार होती हैं। पिछली मृत्यु दरों को आधार मानकर भावी वर्षों में मृत्यु दर का अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं दरों के आधार पर प्रीमियम की दरें निर्धारित की जाती हैं। जितनी आयु कम होगी उतना प्रीमियम कम होगा, क्योंकि आयु कम होने पे क्या होता है, मरने की संभावना कम पाई जाती है। जितनी आयु अधिक होगी उतना ही प्रीमियम क्या है, अधिक होगा, क्योंकि अधिक आयु वाले व्यक्तियों में मरने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला पॉइंट हुआ प्रीमियम निर्धारण का आधार। दूसरी बात है नवीन बीमा पत्रों के निर्माण में सुविधा। मृत्यु दर तालिकाएं उपलब्ध रहने से विभिन्न आयु के लोगों के लिए नए नए बीमा पत्रों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरी बात है आकर्षक बीमा पत्रों का निर्माण। मृत्यु दर तालिकाएं जिस आयु वर्ग में कम मृत्यु दर दिखाती हैं उस आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षक एवं कम प्रीमियम वाले बीमा पत्र तैयार किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बीमा कोषों के विनियोग में सुविधा। मृत्यु दर तालिकाओं के आधार पर भावी वर्षों में संभावित दावों की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः बीमा कंपनी प्राप्त प्रीमियम के विनियोग की अवधि निर्धारित कर सकती है और अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है महत्व और आवश्यकता में विनियोग आय का पूर्वानुमान। मृत्यु दर तालिकाओं की दरों को ध्यान में रखकर ही अतिरिक्त कोषों का विनियोग किया जाता है। इन विनियोगों की अवधि के आधार पर विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय का आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। छठा महत्व है बीमा व्यवसाय का विकास। निरंतर नई मृत्यु दर तालिकाओं के निर्माण पर ही बीमा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार निर्भर करता है। सही तालिकाओं के अभाव में बीमा व्यवसाय का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में विजय। सही एवं नवीनतम मृत्यु दर तालिकाओं के उपलब्ध होने पर ही सही बीमा प्रीमियम निर्धारित की जा सकती है। ऐसा होने पर ही प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरें निर्धारित की जा सकती हैं, तभी बीमा संस्थाएं प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सकती हैं। आठवां पॉइंट है लाभों का पूर्वानुमान। मृत्यु दर तालिकाओं के आधार पर ही बीमा संस्थाएं अपने लाभों का पूर्वानुमान लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें तो क्लियर दिया होता है जितनी आयु कम होगी उतना प्रीमियम कम होगा, मरने की संभावना कम होती है। आयु अधिक होती है तो उतना ही क्या है, प्रीमियम अधिक होगा, मरने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। इससे क्या होता है, जो भी दावों का भुगतान करना होता है उसका पहले से ही क्या है अनुमान बीमा कंपनी लगा लेती है। इससे लाभों का भी अनुमान लग जाता है। इसके अलावा मृत्यु दर तालिकाओं का जो महत्व बीमा संस्थाओं के लिए नहीं होता, बल्कि अन्य कारणों से भी इसकी आवश्यकता होती है। जैसे सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए, शोध एवं विकास कार्यों के लिए, बीमा के तीव्र व्यवसायीकरण के लिए भी क्या है, मोर्टेलिटी टेबल अति आवश्यक है। तो ये हुआ मृत्यु दर तालिकाओं की आवश्यकता और महत्व। इसके बाद है काइंड्स ऑफ मोर्टेलिटी टेबल्स, मृत्यु दर तालिकाओं के प्रकार। मृत्यु दर तालिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उसमें नंबर 1 है सामूहिक अथवा प्रमापित अथवा साधारण मृत्यु दर तालिका, एग्रीगेट और स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी मोर्टेलिटी टेबल। ये एक ऐसी टेबल है, इसमें क्या होता है,
अनेक बीमा कंपनियों के दावों के अनुभवों के आधार पर क्या है तालिका ये बनाई जाती है। इस प्रकार की तालिका के निर्माण के लिए क्या होता है, एक आयु वर्ग के नए एवं पुराने बीमितों का एक समूह बनाया जाता है और उनकी मृत्यु संख्या के आधार पर यह तालिका बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 18 वर्ष के 10,000 बीमितों का 4 वर्ष पूर्व बीमा किया गया तो आज उनकी आयु 22 वर्ष की होगी। यदि हम यह मान लें कि 22 वर्ष की आयु में 5,000 नए व्यक्तियों का आज बीमा किया जाता है, इस प्रकार मृत्यु दर तालिका बनाते समय 22 वर्ष की उम्र वाले 15,000 बीमितों में से हुई कुल मृत्यु संख्या को ज्ञात ध्यान में रखा जाता है। तो ये हुआ सामूहिक या प्रमापित मृत्यु दर तालिका। दूसरा प्रकार है संकलित मृत्यु दर तालिका, सेलेक्ट मोर्टेलिटी टेबल। सामूहिक मृत्यु दर तालिका में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मृत्यु संख्या का चुनाव नहीं किया जाता है। यदि एक आयु के बीमितों में से एक ने 5 वर्ष पहले बीमा करवाया हो तथा दूसरे ने 6 महीने पहले ही बीमा करवाया हो तो सामूहिक मृत्यु दर तालिका के अनुसार दोनों की मृत्यु दर समान ही होगी। किंतु व्यवहार में बीमा करवाने की तिथियों में यदि कुछ अंतर पाया जाता है तो उनकी मृत्यु दर में भी अंतर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने, यदि किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष पूर्व 25 वर्ष की आयु में बीमा करवाया तो उसकी चिकित्सा जांच उसी वर्ष हुई होगी। किंतु कोई व्यक्ति आज 30 वर्ष का है और आज ही बीमा करवाता है तो उसकी आज ही चिकित्सा जांच की जाएगी। परिणाम स्वरूप एक ही उम्र के पहले से बीमित व्यक्ति की तुलना में आज बीमा करवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की संभावना कम होगी। इसका कारण यह है कि पहले से बीमित व्यक्ति इस अवधि में रोगग्रस्त हो सकता है और उसके जीवन की जोखिम भी बढ़ जाती है। इस प्रकार समान आयु के बीमितों में भी बीमा करवाने की तिथि में अंतर होने पर मृत्यु दर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो मृत्यु दर तालिका बनाई जाती है उसे ही संकलित मृत्यु दर तालिका कहते हैं। तीसरा प्रकार है अंतिम या चरम मृत्यु दर तालिका, अल्टीमेट मोर्टेलिटी टेबल। इसको अवसरवादी मृत्यु दर तालिका के नाम से जाना जाता है। यह वह तालिका है जिसमें संकलन का प्रभाव कुछ वर्षों तक प्रकट होता है तथा बाद में मृत्यु दर की अंतिम स्थिति प्रकट होने लगती है। इस तालिका में संकलन का प्रभाव प्राय 5 वर्षों तक प्रकट होता है। 5 वर्षों के बाद की मृत्यु दर ही अंतिम या चरम मृत्यु दर होती है। उदाहरण के लिए यदि आज 2 बीमितों की आयु समान है, उसमें से एक ने 5 वर्ष पूर्व तथा दूसरे ने 10 वर्ष पूर्व बीमा करवाया हो तो उन दोनों की आज मृत्यु दर समान ही होगी। संकलित मृत्यु दर तालिका की तरह ही अंतिम या चरम मृत्यु दर तालिका का उपयोग भी प्रीमियम निर्धारण में किया जाता है। यह तालिका सरल एवं व्यवहारिक मानी जाती है, अतः इसका प्रचलन भी वर्तमान में अधिक है। थैंक यू।